ई आकाशवाणी गोरखपुर है। अब रउआ सभे सोने निगम से समाचार सुनी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ के लोक भवन में आयोजित एगो कार्यक्रम में 404 करोड़ रुपया से पीएम श्री स्कूलन के आधुनिकीकरण योजना का शुभारंभ कैले। सतही प्रोजेक्ट अलंकार के तहत माध्यमिक विद्यालयन में अवस्थापना सुविधा के संतृप्तिकरण बदे 347 करोड़ का धनराशि जारी कैले। एह मौका पर आयोजित कार्यक्रम के संबोधित करत मुख्यमंत्री कहले कि दुनिया जवने समय कोरोना महामारी से त्रस्त रहल ओह समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 140 करोड़ के आबादी के बचवले के सतही नया भारत के रूप में नया शिक्षा नीति का नेई धइले। ई नया भारत के विजन के आगे बढ़ावे का प्रेरणा दिहले हवे। उहाँ के कहले कि पीएम श्री स्कूल योजना यही कड़ी का हिस्सा हवे। उहाँ के बतौली कि योजना के तहत पहला फेरा में 404 करोड़ रुपया के धनराशि से प्रदेश के 928 विद्यालयन का आधुनिकीकरण कैल जाई। ओह विद्यालयन के 1 से लेके कक्षा 12 तक ले कक्षा के अपग्रेड कैल जाई। उहाँ के बतौली कि एह समय प्राथमिक शिक्षा का 96% विद्यालयन के ऑपरेशन कायाकल्प के तहत अपग्रेड कैल जा चुकल हवे। एह विद्यालय में अतिरिक्त कक्षा, शौचालय, लैब, स्मार्ट क्लास बनावल गयल हौ। मुख्यमंत्री कहले कि प्राथमिक स्कूलन में ड्रॉप आउट रोके खातिर स्कूल चलो अभियान का शुरुआत कैल गयल हवे। एहसे हर शिक्षक, अधिकारी और जनप्रतिनिधि के जोड़ल गयल हवे। यही का नतीजा हो कि प्रदेश के स्कूलन में लइकन क संख्या 40 लाख तक ले बढ़ गयल हवे। कार्यक्रम के संबोधित करत केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहले कि देश में 26 करोड़ लइके पढ़ेले, एहमे से करीब 5 करोड़ लइके उत्तर प्रदेश का हवे। ऐसने में उत्तर प्रदेश के विकसित भइले के बिना विकसित भारत का संकल्पना संभव नहीं हवे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री समूह ख के 9 गो चयनित अधिकारियन के नियुक्ति पत्र दिखले और लोक भवन में लइकन की ओर से लगावल गई प्रदर्शनी देखलें। प्रदेश का पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह बतौले हमें कि 22 जनवरी के अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बनल मंदिर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लेके अयोध्या में 6 गो गेट कॉम्प्लेक्स बनावल जाई, जिनमें से 4 गो के मंजूरी मिली चुकल हवे। उहाँ के बतौले कि आम्बेडकर नगर, लखनऊ और रायबरेली रोड पर 3 गो गेट कॉम्प्लेक्स बनवले के पहले ही मंजूरी मिली चुकल रहल, जबकि अयोध्या सुल्तानपुर राह पर गेट कॉम्प्लेक्स के हलिये में मंजूर कैल गयल हवे। पर्यटन मंत्री बतौले कि एके बनवले में करीब 20 करोड़ 26 लाख रुपया खर्च हुई। पहली किस्त के रूप में 2 करोड़ रुपया जारी हो चुकल हवे। श्री सिंह बतौले कि गेट कॉम्प्लेक्स बनले से दूर दराज से अयोध्या आवे वाले पर्यटकन के उनके राह पर शहर से दूर शांत माहौल में एगो सुरक्षित पड़ाव स्थल मिली। 7वां नेपाल भारत संयुक्त आयोग का 7वीं बैठकी में हिस्सा लेवे बदे विदेश मंत्री एस जयशंकर के अगुवाई में भारतीय प्रतिनिधिमंडल आज काठमांडू पहुंचल। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहुंचले पर नेपाल का विदेश मंत्री NP सऊद सरकार के सीनियर अधिकारियन के साथे डॉक्टर जयशंकर का अगुवानी कैले। विदेश मंत्री काठमांडू के 2 दिन के यात्रा पर द्विपक्षीय संबंध के मौजूदा हालत का समीक्षा करिए। वहाँ के नेपाल का राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल से मुलाकात करीब और आपसी हितन के मुद्दा पर चर्चा करीब। संयुक्त आयोग के बैठकी में दोनों विदेश मंत्री संयुक्त रूप से नेपाल और भारत में फैलल 3 सीमा पार ट्रांसमिशन लाइन का उद्घाटन करिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लाभार्थियन के कई गो सरकारी योजन के बारे में जानकारी दिहले के सतही भारत के विकसित राष्ट्र बनावे में सहयोग का संकल्प दियवले का क्रम जारी हो। बलरामपुर के गैसडी ब्लॉक के ग्राम सभा वीरपुर कला और भोजपुर कुल्हुइया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भारत के 2047 ले विकसित राष्ट्र बनावे बदे चलावल जा रहल अभियान में सहयोग का संकल्प दियावल गयी। मऊ जिला में राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी विकासखंड फतेहपुर मंडाव के ग्राम सभा सिद्धा अहिलासपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लोगिन के जन कल्याणकारी योजना के बारे में जानकारी दिहलिन आ लाभार्थियन के प्रमाण पत्र बांट के गर्भवती मेहरारून का गोद भराई कैलिन। प्रदेश के ढेरी जिलन में शीतलहरी और घना कुहेसा का प्रकोप जारी बा। कई जिलन में बरखा से तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस का गिरावट दर्ज कैल गयल हो।
ठंडी के नाते कई जिलन में 8वीं लेकर सरकारी और गैर सरकारी स्कूल 6 जनवरी ले बंद कर दिहल गईल हवे। लखनऊ मौसम विभाग का मौसम विज्ञानी मोहम्मद दानिश बतौले कि बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश के लग्गे के जिलन में 2 दिन के दौरान बरखा भइले का संभावना बनल रही। एकरे साथ ही इस समाचार बुलेटिन पूरा भइल। नमस्कार।